अब दिल्ली में अब जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये क्वेरी भेजी है कि यहां जब सरकार बने तो वो उससे जवाब आए कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक हैं क्या इनको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया जाए। मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आप कहेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? देश भर में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये जैसा ये मोहल्ला क्लिनिक होता है ऐसा ही एक प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एक जगह जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, हेल्थ सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका जो स्कोप होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपको बुखार है या मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है या बच्चों को लेकर के आम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसकी आपको वहाँ पर जाके डायग्नोसिस भी मिल जाएगा, डॉक्टर बैठा होगा, आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब कर देगा, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत होगी तो आपका टेस्ट करवा देगा। इसका स्कोप उससे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है। यहाँ कुछ बहुत गंभीर बीमारियों की जो है वो भी जाँच कराई जा सकती है इन आरोग्य मंदिरों के अंदर, टेस्ट थोड़े और ज़्यादा कराए जा सकते हैं। प्लस इसको जोड़ दिया गया है सीधे सीधे आयुष्मान भारत योजना के साथ, जिसमें 5 लाख का बीमा मिलता है। तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जुड़ जाएगा जब आयुष्मान योजना के साथ, तो आपको उसी एक जगह पर डायग्नोसिस भी मिलेगा, पर्चा भी मिलेगा, टेस्ट भी करवाने के लिए आपको बोला जाएगा और सीधे सीधे आपके आयुष्मान अकाउंट से उसको जोड़ करके आप किसी अस्पताल में आपको ट्रीटमेंट की अगर जरूरत है तो वहां आपको भेज दिया जाएगा। ये स्कीम है। अब सवाल इस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये अधिकार किसने आपको दे दिया कि मोहल्ला चलती योजना को आप उसका नाम बदल दें, उसका स्वरूप बदल दें। मोहल्ला क्लिनिक है, आपने कहा था कि हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे, अगर हम सरकार में आ गए तो आप उसको चलने दीजिए, आपको उसको बेहतर करना है तो आप उसको कर सकते हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बयान। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है, खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। बताइए, ये नहीं है चोरी? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बेहतर निर्णय होगा अगर केंद्र सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर के उसमें कन्वर्ट करते। देखिए, वो प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना थी और बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि रिमोट एरियाज में, गाँव में, जहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जहाँ कोई बड़ी हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ के लोगों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए थे कि हम आप बेसिक सारे चेकअप आपके हो सकते हैं और कोई बड़ी डिसीज आपको डायग्नोस होगी तो आपको बड़े जिला अस्पताल का रेफर किया जाने का उसके अंदर था। और बहुत सक्सेसफुली ये रिमोट एरियाज में, गाँव में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली वही है दिल्ली के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक अगर उसे मोहल्ला क्लिनिक का थोड़ा बड़ा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप होगा, बेहतर तरीके से होगा, 1.5 लाख से ज्यादा बनाने हैं पूरे भारत में, बेहतर टेस्ट होंगे, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ज्यादा उसके अंदर फैसिलिटीज रहेंगी। मुझे लगता है अगर इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है तो एक बहुत अच्छा निर्णय होगा, लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। और दिल्ली के अंदर तो मोहल्ला क्लिनिक ही चलने देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक को बनाने आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाइए और आप मोहल्ला क्लिनिक भी बनाइए। डबल खर्चा करेगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट चलाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए। तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी स्कीम है तो उसी स्कीम को अगर एक्सपांड कर देंगे तो राज्य सरकार का पैसा उसमें बचेगा। तो मुझे लगा ये एक बहुत अच्छी स्कीम है केंद्र सरकार की, जिसे वो राज्य सरकार की स्कीम को टेक ओवर करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सहमत हैं इससे? 2-3 छोटी बातें। एक तो ये कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कांग्रेस की सरकारों के समय भी बना था, जब गड़बड़ होने लगे तब ये हुआ, वरना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ही एक मॉडल है। तो कहें कि कांग्रेस से इसको कॉपी है तो पीएचसी है तो पीएचसी। अब इसके आगे की बात, जब कोविड के समय जरूरत पड़ी तो यहाँ गाय भैंस लौट रहे थे, सुअर लौट रहे थे, गंदगी भरी हुई थी, किसी काम नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक पर दवाओं को लेकर, इलाज को लेकर, फर्जी मरीजों को लेकर बहुत गंभीर आरोप है। तो इसको तो बंद करना ही पड़ेगा, इसकी जांच करनी चाहिए, जो दोषी हो उनको जेल भेजना चाहिए। जहां तक रही बात, आपने पैसा खर्च कर दिया, सरकार का पैसा है, कोई अरविंद जी के घर से या आम आदमी पार्टी से नहीं आया, उसका सदुपयोग करना होगा। तो जो सरकार की योजना चल रही है उस योजना में जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए, बस इतनी सी बात है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। अब एक खबर भगवंत मान से जुड़ी हुई। भगवंत मान साहब जो है वो एक कैबिनेट की बैठक उन्होंने ली। अब तक 4 महीने के बाद तो कैबिनेट की बैठक हुई है पंजाब में जाकर के, कैबिनेट की बैठक हो रही थी। बैठक के बाद फिर वहां पर अभी नीचे के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे। ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनाव होने थे, उसी चर्चा में उनके एक विधायक का बयान चर्चा में आया, उस पर वहां बातचीत होने लगी। इनका नाम है कुंवर विजय प्रताप सिंह। इन्होंने खुलकर यह कहा था कि मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए और
विधायक जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायकों की पसंद होता है, विधायक चुनते हैं, तो हम किसी और को चुन लें तो उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और वक्त आ गया कि चीफ मिनिस्टर बदला जाए। इससे भगवंत मान साहब बताया जाता है वहां की वो थोड़ा सा आहत थे, लेकिन उन्होंने खुलकर ये बात कहा कि अगर आप लोगों की मंशा है तो आप लोग जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहें बना दीजिए, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब ये चर्चाएं पहले बाहर होती थी, ये खुलकर उनके सामने हुई हैं और रिपोर्ट हुई है, अखबार में छपी है, इसीलिए ये अपने आप में चर्चा का विषय है। जी देखिए, भगवंत मान जी एक प्रॉक्सी सीएम है और सबको पता है कि वो एक डमी सीएम है। कोई भी फैसले वहाँ पे वो नहीं करते। पंजाब के सारे फैसले अरविंद केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी के थ्रू वहाँ पंजाब में करते रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, ठेके देने से लेकर के, ऐसा कोई काम नहीं है राज्य सरकार का जो कि राघव चड्ढा जी की मर्जी के बिना ये भगवंत मान जी कर सकते हो। तो इसीलिए वो इतना त्याग और वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पल्ले अभी भी कुछ नहीं है। तो अगर शपथ, अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो भी उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो भगवंत मान के पास अपने उस प्रोटोकॉल के अलावा लूज करने के कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज कि जो विधायक हैं वहां के, उनको भी पता है कि उनको भी अगर कोई काम कराना होता है तो उनको भी केजरीवाल जी के पास वाया राघव चड्ढा जो है उन्हें अप्रोच करना पड़ता है, अगर किसी को मंत्री बनना हो, किसी को कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करानी हो। ठीक है। तो ये जो बात है ना, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को खुश करने के लिए, केजरीवाल जी की नजरों में आने के लिए कि जी हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, हम तो आपके बड़े हितैषी हैं, इसके लिए। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है भीतर घात करने की, जो उनका इतिहास है अन्ना हजारे से लेकर के आज तक, अपने ही लोगों की जो लकीरें काटने का, तो ये काम वो भी करवा सकते हैं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।